हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग करते हैं, जो कि हर वेबसाइट के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो हम चलते हैं, फटाफट लॉगिन करते हैं और हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। वर्डप्रेस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक हमारा साइट है डील मार्ट इंडिया, और इस पर हम ये ऑलरेडी हमारा लॉगिन है। लॉगिन का यूआरएल क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मेन आपका डोमेन रहेगा। डोमेन के आगे आपको लगाना होता है फॉरवर्ड स्लैश, देन उसके बाद WP-एडमिन लिख देना होता है। तो ये एडमिन मोड लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है, बराबर। तो ये ऑलरेडी हमारा जो है एडमिन मोड लॉगिन है। ओके, बैकएंड, इसको बैकएंड भी बोलते हैं या डैशबोर्ड बोल दीजिए, बराबर, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ओके, अब इसमें जो बेसिक सेटिंग करना होता है उसको हम देखने वाले हैं, बराबर। क्या क्या सेटअप करना होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम आप जो है किसी वेबसाइट को डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपका जो है, मान लो आपने इंस्टॉल कर लिया किसी डोमेन पर, अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, बट उसके अंदर में बेसिक सेटिंग क्या है इसको हम देख लेते हैं, बराबर। तो देखिए, लेफ्ट साइड में हम आ गए हैं और यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड लिखा हुआ, बराबर। डैशबोर्ड के अंदर में, यानी कि बॉटम में आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में नीचे सेटिंग का ऑप्शन, बराबर। तो सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, देन उसके अंदर में मिलेगा जनरल। जनरल सेटिंग के अंदर में आएंगे। ओके, फर्स्ट सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर देखिए साइट टाइटल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको साइट टाइटल यहाँ पर एंटर करना होता है, बराबर। साइट का टाइटल ये कौन सा है आपका, किस टॉपिक पर है, वो अपने अनुसार जो है साइट टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं, बराबर। ब्लॉग का है तो ब्लॉग आप दे सकते हो। उसके बाद ये टैग लाइन भी आप यहाँ पर देना होता है, आप दे सकते हो, बराबर। ठीक है, उसके बाद जो है साइट आइकन। साइट आइकन का मतलब ये दोनों कंपलसरी होता है, आप दे करके रखेंगे तो ये एसईओ आपका इनहेंस होता है, बराबर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए साइट आइकन है, तो साइट आइकन को हम कैसे यूज करते हैं। साइट आइकन मीन्स होता है आपका फेविकॉन, बराबर। फेविकॉन, फेविकॉन का मतलब हम बता देते हैं आपको। गूगल में हम आते हैं और किसी भी साइट को हम ओपन करते हैं, मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट, या एक है हमने बनाया था स्पीटी डेकोर, sptdecor.com, बराबर, decor.com। ओके, तो इस साइट को आप ओपन करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में ये आइकन बन करके आ रहा है। इंस्टाग्राम का आप देखेंगे तो ये फेविकॉन है, बराबर। तो ये जो आइकन है इसी को हम बोलते हैं, ये देखिए ये आ रहा, फेसबुक का ये आ रहा, बराबर। तो इस टाइप का जो भी आप आइकन यहाँ पर लगाएंगे वो आपकी वेबसाइट का आइकन जो है वो गूगल में अपीयर होगा, दिखेगा, बराबर। ओके, तो चलिए हम आगे हैं। और अब इसके अंदर में देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देन थर्ड हो गया। और थर्ड के नीचे जो है आपको यहाँ पर सेट करना होता है वेबसाइट का यूआरएल, बराबर। यहाँ पर यदि HTTP है, बराबर, HTTP है तो यहाँ पर यस लगाना होता है, देन उसके बाद जो है आपका पूरा यूआरएल यहाँ पर पुट कर देना होता है, बराबर। तो ये HTTPS कोलन, बराबर, कोलन, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम, देन उसके बाद आपका यूआरएल आ गया, बराबर। dealmartindia.in हमारा है तो वो आ गया, बराबर। ओके, अब यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद देखिए मेंबरशिप, यहाँ पर एक मेंबरशिप का ऑप्शन है। इस मेंबरशिप को क्या करना होता है, आपको एनीवन कैन रजिस्टर पर टिक लगा देना होता है। यानी कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो क्या करे, वो रजिस्टर हो सके। एनीवन कैन रजिस्टर, बराबर। कोई भी आता है वो रजिस्टर करना चाहता है, अपने को रजिस्टर होना चाहता है, तो वो लॉगिन यानी कि रजिस्टर और लॉगिन हो सकता है, बराबर। एनीवन कैन, बराबर। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट रोल रहेगा वो क्या रहने वाला है, वो न्यू यूजर का बाय डिफॉल्ट रोल क्या ऑटोमेटिक असाइन होगा, वो होगा सब्सक्राइबर, बराबर, एज अ यूजर। बट इसके अंदर में देखिए अलग अलग थीम, यानी कि थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा थीम आपने ले रखा है, बराबर।
तो देखिए, मैं तो ये अभी सेटिंग तो बता रहा हूँ, बट इसके पहले जो है आपको सबसे पहले, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में आते हैं, यानी कि एडमिन के अंदर में आते हैं, तो आपको सबसे पहले थीम को ही सेलेक्ट करना होता है, यानी कि कौन सा थीम आप यूज करने वाले हैं। पहले आप थीम का सेटअप कर लीजिए, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है कि सेकंड स्टेप है कि आप सेटिंग में आइए, सेटिंग फिर उसके बाद करिए। ओके, तो थीम ये ऑलरेडी हमारा जो है, एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा थीम हमारा है। यहाँ पर हम आते हैं, एफिरेंस में आएंगे, एफिरेंस के अंदर में थीम्स पर क्लिक करेंगे। मान लो न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं। ओके, न्यू टैब में ओपन कर लिया, और यहाँ पर थीम हमारा लगा हुआ है वेब डेवलपर। ये देखिए, वेब डेवलपर नाम का ये थीम है। आई थिंक ये पेड थीम है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल इसके जो है ऑप्शंस भी आ रहे हैं। जो फ्री थीम होते हैं उसके काफ़ी शॉर्ट ऑप्शंस दिखाई देते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं, बिकॉज क्योंकि उसमें कम फीचर्स जो है जुड़े होते हैं, बराबर। ओके, तो अब इसके अंदर में देखिए रिटर्न है, विजिट्स है, मेनू है, थीम इन्फो है, और थीम डेमो इंपोर्ट है, हेडर है, बैकग्राउंड है, इतने सारी चीज़ें इसके अंदर में। बट एक नॉर्मल थीम आप इस इधर चलेंगे, मान लो थीम को इंस्टॉलेशन करना है, तो थीम ये देखिए एपियरेंस, एपियरेंस के अंदर में थीम्स, थीम्स के अंदर में ऐड थीम पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सर्च थीम्स का। यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ये देखिए 2020, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यही थीम आता है। इंस्टॉल जब करोगे आप वर्डप्रेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही आ जाता है 2025, या देखिए 2025 ये थीम आ जाता है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसमें एक बार हम चेक करते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, बराबर। और ये इंस्टॉल हो गया, देन एक्टिवेट पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, एक्टिवेट पर हम क्लिक कर दिए। अब इस पर हम क्लिक करते हैं थीम डिटेल्स। तो इसके नीचे देखिए, ये इसके नीचे जो है कोई भी ऑप्शन नहीं ऐड होकर के आ रहा, बिकॉज इसके अंदर में ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वर्डप्रेस का। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर में फीचर्स जो है बहुत कम ऐड ऑन होते हैं, बराबर। जो प्रीमियम थीम होते हैं उसके अंदर में मल्टीपल थीम, मल्टीपल फीचर्स अपडेट होते हैं, बराबर। चलिए हम दोनों का अंतर भी दिखाते हैं फटाफट, बराबर। तो अब हम आ जाते हैं वापस से सेटिंग पर, हम काम कर रहे थे, बराबर। तो ये सारा सेटिंग हमने ऊपर का देख लिया, बराबर, क्या क्या रहने वाला है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आप सब्सक्राइबर चूज कर लिए हैं न्यू यूजर के लिए। देन उसके बाद आप इंग्लिश, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो लैंग्वेज की जगह पर हम बाय डिफ़ॉल्ट रखने वाले हैं, बराबर, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, बराबर। देन उसके बाद जो है टाइम जोन पर हम क्लिक करेंगे, और ये टाइम जोन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सेलेक्ट कर लेना। हमारा इंडिया है तो हम कोलकाता यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर दिया, बराबर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बराबर। ये सारी चीज़ें अब हमारी कंप्लीट हो गया, बराबर। हमने साइट टाइटल चेंज किया, टैग हमने यहाँ पर डाल देंगे, मान लो हमारा टेक डील मार्ट इंडिया है, मान लो CCTV डिजिटल एंड ओके, नो प्रॉब्लम, CCTV सर्विसेज, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं अपने अनुसार, जो हमारा बिजनेस है आप डाल लीजिएगा अपने अनुसार। ओके, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए ये हमारा साइट टाइटल हो गया, टैग लाइन हो गया। देन उसके बाद साइट आइकन हमने यहाँ पर चूज कर लिया, बराबर। और उसके बाद जो है वर्डप्रेस एड्रेस URL जो है यहाँ पर हमने डाल दिया, बराबर। साइट एड्रेस हमने डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी हमने डाल दिया, मेंबरशिप को हमने एनीवन सेलेक्ट कर दिया, बराबर, टिक मार्क कर दिया। न्यू यूजर डिफ़ॉल्ट रोल में हमने क्या डाला, यहाँ पर सब्सक्राइबर डाल दिया। बट यहाँ पर हम मल्टीपल जो है ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम डालेंगे तो ये आ जाएगा, रोल में असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई भी यूजर आता है ये तो उसको हमने जो है मैनेजर सेलेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टली जो है मैनेजर का रोल उसको असाइन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये यहीं से सेट किया जाता है, बराबर। बिकॉज ये जो रोल है, यूजर रोल है, यूजर रोल का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है इन वर्डप्रेस वेबसाइट में। जब किसी को आप किसी क्लाइंट को दे रहे हो या किसी को मैनेज करने के लिए आप साइट दे रहे हो, तो आप अपने अनुसार यहाँ से ही रोल को असाइन करके उसको दे सकते हो, बराबर। एक तो ये है, यही चीज़ जो है
ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये यहाँ से केवल आपको सब्सक्राइबर ही रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं बन कोई भी सब्सक्राइबर आता है यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है हमारी वेबसाइट में तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको सब्सक्राइबर असाइन हो जाए। बट यूजर का जो रोल हमको चेंज करना है यानी कि रोल जो हम असाइन करेंगे उसको हम जो है यूजर्स वाले ऑप्शन के अंदर में जा करके ऑल यूजर या ऐड यूजर न्यू यूजर बनाते हैं तो उसको हम वहां से सब्सक्राइबर दें या मैनेजर या जो है कंट्रीब्यूटर, बराबर, एडिटर मोड, एडिटर रोल, वो एडमिन रोल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप क्या देना चाहते हो। इसका भी वीडियो ऑलरेडी हम कोड प्रेस एकेडमी पर बना करके डाल चुके हैं, बराबर। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइम जोन भी हमने सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ये साइट लैंग्वेज भी हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नीचे। ओके, यहाँ पर टाइम जोन भी हमने ले लिया, अब उसके बाद हम सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे, बराबर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेव चेंज पर हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारा सेटिंग, जनरल सेटिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम इसके अंदर में चलते हैं, यहाँ पर रीडिंग में आते हैं, बराबर। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है आपको यहाँ पर रीडिंग में आना है और रीडिंग के अंदर में आपको यहाँ पर होम पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि कोई पेज आपकी वेबसाइट में क्रिएटेड नहीं रहेगा तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूर लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर सिलेक्टेड आएगा और यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं देखने को मिल सकता है, बराबर। यानी कि ए स्टैटिक पेज, बराबर, ये आपको नहीं देखने को मिल सकता है, बराबर। होम पेज का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आप कोई पेज यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे पेजेस के अंदर में। और सारे पेजेस जो क्रिएट होते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में वो पेजेस यहीं पर क्रिएट होते हैं, बराबर। और पोस्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ब्लॉग पोस्ट के लिए है। चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो अबाउट अस का हम सेलेक्ट करते हैं तो अबाउट अस आपका होम पेज पर अपीयर होने लगेगा, बराबर। एक बार हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, एक बार हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम डील मार्ट इंडिया टाइप कर देते हैं और देखिए इस तरीके का अभी वेबसाइट आ रहा है, बराबर। अभी हम होम पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम पेज आपका स्क्रीन पर आने लगेगा, बराबर। यहाँ पर हमने होम पेज सेट किया, देन उसके बाद हम यहाँ पर सेव चेंज पर हम क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या दिखाएगा, हम जो सेट करके रखे हैं जो पेज वही पेज बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट ओपन करता है, आपका होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज या कोई भी पेज आपका वहाँ पर सेट है तो वो पेज यहाँ पर अपीयर होने लगेगा। एंटर मार दिया हमने, ये देखिए अबाउट अस का पेज यहाँ पर ओपन होने लगा। तो पेजेस का जो भी हम फ्रंट एंड पर दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, फ्रंट पेज पर जो दिखाना चाहते हैं उस पेज का सेटिंग यहाँ से ही किया जाता है, बराबर। ओके, तो रीडिंग के अंदर में हम होम पेज का सेटिंग करते हैं। ओके, उसके बाद हम सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद हम आ जाएंगे, लास्ट ऑप्शन हमारा है परमालिंक। परमालिंक के अंदर में आएंगे, परमालिंक्स के अंदर में आएंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्लेन लगा होगा, बराबर। प्लेन या अदर कोई लगा होगा, देखिए अभी डेट एंड नेम लगा हुआ। तो ये एसईओ पर्पज के अकॉर्डिंग जो है ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर हमको पोस्ट नेम लगाना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगाना होता है, पोस्ट नेम लगाना होता है, बराबर। पोस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आपका ब्लॉग पोस्ट है यानी कि डायरेक्टली ब्लॉग वेबसाइट है उसमें आप यूज कर सकते हो, बट हमारा जो है पोस्ट नेम ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये एसईओ के पर्पज से काफ़ी अच्छा रहता है ये, बराबर। ये हमारा पोस्ट नेम लग गया, पोस्ट पर हमने सेलेक्ट कर दिया। थोड़ा सा आई थिंक टंग में हमारे कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है शायद, तो चलिए थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। ओके, सेव कर लिया हम और सेव करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। यह हमारा परमालिंक का सेटअप हो गया, बराबर। तो हमने क्या क्या देखा, सेटिंग के अंदर में हमने जनरल सेटिंग देखा, देन उसके बाद रीडिंग का ऑप्शन हमने देखा,
बराबर, रीडिंग सेटिंग देखा, परमालिंक सेटिंग देख लिया। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं यूजर के अंदर में। ओके, यूजर के अंदर में हम आ गए हैं। तो एक यूजर जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है क्रिएटेड है। अब इसके अंदर में यदि हम न्यू यूजर यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, ओके, और यहाँ पर रोल को भी असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से रोल असाइन किया जाता है, यहाँ से न्यू यूजर क्रिएट हो गया, बराबर। अब यहाँ पर मान लो साइनी डॉट ऑनलाइन है, इसको हम मान लो रोल हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम चेंज रोल पर क्लिक कर देंगे, तो ये चेंज रोल इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए रोल है, बराबर। रोल कौन सा है अभी? एडमिनिस्ट्रेटर, बराबर। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं, इसको हम मान लो सब्सक्राइबर दे देते हैं, तो ये सब्सक्राइबर रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए सब्सक्राइबर, देन हम चेंज पर क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ गया, अदर यूजर रोल चेंज हैव बीन चेंज्ड, बराबर। तो ये रोल चेंज हो गया। सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक बार एडिट पर भी हम क्लिक करके कर सकते हैं, बट एक बार यहाँ से करते हैं, वापस से यूजर पर हम आते हैं और यहाँ पर चेंज रोल पर हम क्लिक करते हैं, मान लो सब्सक्राइबर डाल देते हैं, और डालने के बाद ओके, यहाँ पर टिक लगाना होता है, टिक नहीं लगा था आई थिंक। ओके, बट यहाँ पर ओके ओके ओके, यहाँ पर अप्लाई करना होता है, बराबर। ठीक है, तो अप्लाई पर हम क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पर क्लिक किया, नहीं हुआ। चेंज पर हमने क्लिक किया तो ये हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा, बिकॉज ओके, बिकॉज यहाँ पर जो है सिंगल यूजर यहाँ पर बना हुआ, इस वजह से नहीं हो रहा, बराबर। यहाँ पर मल्टीपल यूजर बना रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, नहीं हो रहा, बिकॉज सिंगल यूजर है। यहाँ से हम न्यू यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। यहाँ से हम सारा चीज डाल करके और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पर इसको असाइन भी दे देंगे, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, बराबर। ओके, ठीक है। देन उसके बाद ऐड यूजर पर क्लिक कर देंगे तो ये यूजर आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहा यूजर का। देन उसके बाद अब हम चलते हैं प्लगिंग। प्लगिंग, यहाँ पर हम प्लगिंग को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है। प्लगिंग मीन्स होता है पीस ऑफ फंक्शनलिटी। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई अलग, कोई डिफरेंट, कोई स्पेसिफिक फीचर्स आप ऐड करना चाहते हो, जैसे आप यूजर का डेटा लेना चाहते हो, तो उसके लिए एक स्पेशल प्लगिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, WP फॉर्म है, बराबर, फ्लुएंट फॉर्म है। तो मल्टीपल ऐसे फॉर्म बने हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो एज अ प्लगिंग उसको बोलते हैं। प्लगिंग को आप इंस्टॉल करेंगे तो वो फीचर्स आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा, बराबर। तो प्लगिंग को इंस्टॉल करने के लिए मान लो हम यहाँ पर आते हैं, ऐड प्लगिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्लगिंग्स, देन उसके बाद ऐड न्यू प्लगिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पर सर्च करेंगे प्लगिंग, मान लो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये क्या है? यूजर का डेटा कलेक्ट करने का प्लगिंग है, बराबर। आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना होगा तो उसके लिए अलग प्लगिंग आएगा, बराबर। सोशल आइकन जो है इंटीग्रेशन करना है, या सोशल लॉगिन इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए डिफरेंस प्लगिंग आएगा, बराबर। तो देखिए यहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं और ये हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये भी है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म ये भी है यूजर का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मल्टीपल, इसके नीचे मल्टीपल, ये सब जो है क्या है? फॉर्म है, बराबर। ये काफ़ी फेमस है, और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम जो है इंस्टॉल कर लिए हैं। अब यहाँ आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, बराबर, ये है। ठीक है, इसके अंदर में आएंगे तो इसका सारा आपको शॉर्ट कोड मिल जाता है। इस शॉर्ट कोड को हम पेज में डालेंगे तो अपना एक पॉपअप बन करके आ जाता है, जिसमें यूजर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका ईमेल हो गया, ठीक है, मैसेज का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाता है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। कॉन्टैक्ट फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं एक फॉर्म हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ से हम शॉर्ट कोड ले लेंगे, बराबर। यहाँ से हम शॉर्ट कोड ले लेते हैं और ये इसको हमने कॉपी कर लिया।
अब हम चलते हैं पेजेस के अंदर में, बराबर। ये हमारा सारा काम इधर का नीचे का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पेजेस में। पेजेस के अंदर में ऑल पेजेस क्रिएट होते हैं, जैसे आपका अबाउट पेज हो गया, होम पेज हो गया, टर्म एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, या कोई अदर पेजेस हो गया, लाइक सर्विसेज का पेज हो गया, बराबर। तो वो सारे पेजेस जो है इसी पेज के अंदर में, पेजेस के अंदर में ही आकर के हमको क्रिएट करना होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर देखिए ये होम पेज है जो होम पेज पर अभी दिख रहा है, बराबर। अब इसके अंदर में हम मान लो कॉन्टेक्ट अस पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देन हम उसके बाद जो है उसमें डाल देते हैं नेम उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म, बराबर। कॉन्टेक्ट फॉर्म डाल देते हैं या कॉन्टेक्ट अस हम डालते हैं जो स्टैंडर्ड नेम है, बराबर, कॉन्टेक्ट अस। देन उसके बाद जो हम शॉर्ट कोड कॉपी किए हैं एक हम फीचर्स का यानी कि फॉर्म फीचर्स का, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, बराबर। यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्लस पर। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक पेज है, ब्लॉक एडिटर है आपका। एक गटनबर्ग डालने के बाद जो है क्लासिक एडिटर में कन्वर्ट हो जाता है, और एक जो है और पेज बिल्डर है एक। तो ऐसे ऐसे अलग एडिटर हैं और एक एलिमेंटर पेज बिल्डर है, बराबर। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसी हिसाब से जो है आपको पेज बिल्डर भी चूज करना होता है। ओके, शॉर्ट कोड यहाँ पर टाइप करते हैं और यहाँ पर आ गया। देन इसको हम पेस्ट कर देते हैं अपना शॉर्ट कोड, देन पब्लिश पर क्लिक कर दिए और उसके बाद हम व्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म इस तरीके का आ रहा है, बराबर। ये बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज हमारा प्लगइन जो हमारा थीम है उसके जो अभी फीचर्स हैं, जो स्टाइल्स हैं पेजेस के, वो बिल्कुल बेसिक वाले हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है, बराबर। आप कोई थीम नई वाली थीम यूज करेंगे, मान लो ये वाली थीम यूज करते हैं, देखिए डिफरेंस आएगा। अभी एक्टिव पर हमने क्लिक कर दिया और अभी ये थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए। और यहाँ पर हम आते हैं, वापस से हम क्लिक करते हैं फॉर्म पर, ये वाले फॉर्म पर। तो यहाँ पर अपने को दिखना चाहिए थोड़ा सा डिफरेंस लुकआउट में। ओके, बट सबका अपना अपना डिजाइन है। देखिए ये इस तरीके का अभी दिख रहा, बराबर। देखिए ये CSS यहाँ पर डल गया, यहाँ पर देखिए ये बटन कलर में आ गया, बराबर। बट इसका भी काफ़ी स्पेस कम है, तो इस पेज को भी हम एडिट करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। तो उसको हम बाद में देख लेते हैं। ये देखिए फुल विड्थ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने एक और प्लगइन डाल दिया, कौन सा, गटनबर्ग हमने डाल दिया है शायद, बराबर, इसकी वजह से। नो गटनबर्ग नहीं डाला है। ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे हम पेज को क्रिएट करते हैं। पेज हो गया, मल्टीपल पेजेस है। अब इसके अंदर में ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं, तो ये ब्लॉग के अंदर में आकर के हम पोस्ट करते हैं, ब्लॉग पोस्ट, बराबर। ऑल पोस्ट में आते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कोई ब्लॉग पोस्ट हमारा है, ऐड है। ये देखिए ऑलरेडी इसमें एडेड है ब्लॉग पोस्ट। इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं और न्यू टैब पर चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये ब्लॉग पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके का ब्लॉग पेज आ रहा बन करके। ये आपका देखिए थीम हमने चेंज किया, यहाँ पर हेडर भी आ गया ऊपर, पहले हेडर भी नहीं आ रहा था, बराबर। यहाँ नीचे भी आ गया है, कुछ फुटर भी आ गया। ये नीचे को हमको क्या बोलते हैं, यानी कि नीचे हम क्या बोलते हैं, जो वेबसाइट के बॉटम में सबसे लास्ट बॉटम में रहता है उसको हम फुटर बोलते हैं, और जो वेबसाइट के टॉप पर, मेन टॉप पर रहता है उसको हम हेडर बोलते हैं। ये वाला हेडर, ये वाला एरिया हमारा हेडर कहलाता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अभी तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपका हेल्प होता है तो कोड प्रेस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और आज का लाइव सेशन भी है 7 o'clock। ओके, यू कैन check out and you can join, okay, for वेबसाइट डेवलपमेंट, बराबर। ओके ठीक है, मिलते हैं हम लाइव सेशन में। और कुछ भी होता है तो आपकी वेबसाइट से कुछ भी एरर आ रहा है तो आप कोड प्रेस एकेडमी का हेल्प ले करके आप रिजॉल्व कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।